नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज एक बहुत ही पवित्र और खास दिन है। आज से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। यह महीना साल में नहीं बल्कि हर 3 साल में एक बार आता है, और जब यह आता है तो अपने साथ लेकर आता है असीमित पुण्य कमाने का मौका। आज हम बात करेंगे अधिक मास क्या होता है, यह क्यों आता है, आज के दिन श्री विष्णु पूजन और तुलसी पूजा कैसे करें, और इस पूरे महीने आपको क्या करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि यह अधिक मास आखिर होता क्या है। हमारा हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की चाल पर चलता है। चंद्रमा के हिसाब से एक साल में करीब 354 दिन होते हैं, लेकिन सूरज के हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी हर साल करीब 11 दिन का फर्क पड़ जाता है। 3 साल में यह फर्क बढ़ते बढ़ते करीब 1 महीना जितना हो जाता है। इसी फर्क को ठीक करने के लिए हर 3 साल में 1 महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को कहते हैं अधिक मास। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो एक गणित का खेल लगता है, इसमें धर्म कहाँ से आया। प्रिय दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस महीने को सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। इसीलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ पुरुष, जो कि भगवान विष्णु हैं। कहते हैं कि इस महीने में जो भी भक्ति, दान, पूजा या सेवा की जाए, उसका फल साधारण महीनों से कई गुना ज़्यादा मिलता है। यह महीना गरीब हो या अमीर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबके लिए बराबर है, बस मन सच्चा होना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज 17 मई है और आज से इस पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। किसी भी चीज़ की शुरुआत सबसे ज़रूरी होती है। जैसे घर की नींव मजबूत हो तो घर टिकता है, वैसे ही अगर इस महीने की शुरुआत अच्छे से की जाए तो पूरा महीना पुण्यमय हो जाता है। आज रविवार है। रविवार को सूरज का दिन माना जाता है और सूरज को विष्णु का ही एक रूप कहा जाता है, तो आज का दिन और भी ज़्यादा खास हो जाता है। आज 2 काम सबसे ज़रूरी है, पहला श्री विष्णु पूजन और दूसरा तुलसी पूजन। आइए अब इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। प्रिय दोस्तों, विष्णु पूजन के लिए आपको मंदिर जाना जरूरी नहीं है, यह आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले सूरज उगने से पहले उठे, अगर यह संभव न हो तो जितना जल्दी हो सके उठे। उठते ही मन में भगवान विष्णु को याद करें, आंखें बंद करके बस इतना सोचे, हे भगवान, आज से यह पवित्र महीना शुरू हो रहा है, मुझे शक्ति दो कि मैं इस महीने को अच्छे से बिता सकूं। इसके बाद स्नान करें, अगर हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला ले। अगर गंगाजल नहीं है तो कोई बात नहीं, साफ पानी से नहाना भी पर्याप्त है। नहाने के बाद साफ कपड़े पहने, पूजा की जगह को साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने एक साफ कपड़ा बिछाएं। दीपक जलाएं, अगर घी का दीपक हो तो बहुत अच्छा है। अगर घर में फूल हो तो भगवान को अर्पित करें। पीले रंग के फूल विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। भगवान विष्णु के सामने बैठ जाएं, पहले दीपक को प्रणाम करें, फिर भगवान को देखें और मन से कहे, हे भगवान, आज इस पुरुषोत्तम मास के पहले दिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। अब धीरे धीरे विष्णु जी का नाम मन में या धीमी आवाज में दोहराते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह नाम कम से कम 11 बार जरूर बोले, अगर 108 बार बोल सके तो और भी अच्छा है। भगवान को कुछ मीठा चढ़ाएं, मिश्री, बतासे या घर में बना कोई मीठा जो भी हो। तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है। अंत में आरती करें। आरती का अर्थ है भगवान के सामने दीपक घुमाना और मन से उनका धन्यवाद करना। आरती करते समय मन में यह भाव रखें, भगवान, आपने हमें यह जीवन दिया, यह परिवार दिया, यह दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। पूजन पूरा हुआ। प्रिय दोस्तों, अब बात करते हैं तुलसी पूजा की। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है और अधिक मास में तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में बीमारी कम आती है, मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सबसे पहले तुलसी के पौधे के पास जाएं, पौधे के चारों तरफ थोड़ा पानी डालें, जैसे आप किसी बड़े के पैर धोते हैं। फिर तुलसी के सामने दीपक जलाएं,
हाथ जोड़कर तुलसी माँ को प्रणाम करे, मन में या धीमी आवाज में कहे, हे तुलसी माँ, आप भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। आज इस पुरुषोत्तम मास के पहले दिन मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे घर पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसके बाद तुलसी के पत्तों को हाथ से न तोड़े। आज के दिन पत्ते न तोड़े, बस पूजा करे। तुलसी के पास थोड़ी देर शांति से खड़े रहे, गहरी सांस ले, तुलसी की खुशबू को महसूस करे। यही है तुलसी पूजा। अगर घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज के दिन एक छोटा तुलसी का पौधा लाएं और घर में लगाएं। यह इस महीने की सबसे अच्छी शुरुआत होगी। प्रिय दोस्तों, अब कुछ ज़रूरी बातें जो आपको इस पूरे महीने याद रखनी हैं। हर रोज़ सुबह भगवान विष्णु को याद करके दिन शुरू करें। जितना हो सके दान करें, किसी गरीब को खाना खिलाएं, कपड़े दें या जो भी आपके पास हैं। तुलसी पूजा रोज करें। इस महीने झूठ बोलने से बचें, किसी का दिल न दुखाए। हर एकादशी का व्रत रखें। इस महीने में 2 एकादशी आएंगी। इस महीने नया घर न खरीदे, शादी न करे, कोई बड़ा नया काम शुरू न करे। मांस शराब से दूर रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे। प्रिय दोस्तों, पूजा पाठ का मतलब सिर्फ भगवान के सामने बैठना नहीं है। पूजा का असली मतलब है अच्छा इंसान बनना। इस महीने एक काम जरूर करें, हर दिन किसी एक इंसान की मदद करें, चाहे वो छोटी सी मदद हो। यही सच्ची पूजा है। प्रिय दोस्तों, आज से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है। यह महीना आपके जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी प्रार्थना है। आज घर पर श्री विष्णु पूजन करें, तुलसी पूजा करें और इस महीने को पूरी श्रद्धा के साथ जिएं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इसलिए कि वो भी इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सके। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए पवित्र पथ के साथ। कमेंट में अवश्य लिखिए, जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम। धन्यवाद प्रिय दोस्तों।